हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आन मेंटोर सोमेंजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई सोमेंजा में। और जी हाँ मित्रों, हम आ गए फिर से लेके ब्रेकिंग न्यूज़ यानी कि टॉप 20 न्यूज़ की श्रृंखला आपके लिए, जो कि रखेगी आपको अपडेटेड देश और दुनिया से। आइए पहले न्यूज़ की तरफ रुक करें बच्चों। तो ये है हाल ही में जिस राज्य ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है, और वो राज्य कोई नहीं, मध्य प्रदेश है। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने शिवपुरी के कुंडेश्वर शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया है, जो कि टीकमगढ़ जिले से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। और यह भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। जी हाँ, अगले न्यूज़ की तरफ रुक करें तो हाल ही में पाकिस्तान ने जितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक में एक हिस्सेदारी ली। चाइना ने $60 मिलियन का निवेश किया है सीपैक को और ज़्यादा विकसित और आगे बढ़ाने के लिए। बात करें तीसरे न्यूज़ की तो BR चोपड़ा के महाभारत में भीम के किरदार को निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती जी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये एक अभूतपूर्व क्षति मानी जा रही है एक ऐसे कलाकार की जिसने हमें हमारे पुराणों से जोड़ा हो। अगले न्यूज़ की तरफ रुख करें तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि उसने दिल्ली के किशनगंज में आधुनिक सुविधाओं के साथ रेलवेज को बनाने के लिए 30.74 करोड़ की लागत से खर्च किया है। वह देश जिसने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही वो है अमेरिका। इस सोलोमन द्वीप की बात करें तो ये 6 प्रमुख एवं 900 से अधिक छोटे द्वीपों का समूह है, जिसकी राजधानी होनियारा है और यहाँ भाषा इंग्लिश बोली जाती है और ये यूरोप का हिस्सा है। अगले न्यूज़ की बात करी जाए तो हाल ही में जिस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड को शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है, यानी कि मोबाइल ऐप के थ्रू आपके लाइसेंस आपके फ़ोन में होगी, वो है दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में चिन्नरा पोनप्पा ने कुर्सी को संभाल लिया है। वो अब आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ होंगे। जी हाँ, अगले न्यूज की तरफ रुख करेंगे तो IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान की भूमिका निभाने के लिए तैयार है श्रेयस अय्यर। केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त जिस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया हुआ है जी अशोक कुमार की अगर चर्चा करें तो 31 जुलाई 2021 को वो रिटायर हो चुके थे और कई जहाज़ों पे उनके पास काम करने का अनुभव है, जिनमें कि प्रमुख है ब्यास, नीलगिरी, रावावीर और विक्रांत। रणवीर और विक्रांत जैसे जहाज़ों पे उन्होंने स्वकुशल अपनी भूमिका निभाई है। अगले न्यूज की बात की जाए तो राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया है और ये एक इंटरनेशनल खबर है जो कि आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। आइए बात करें अगले टॉपिक की, तो ये है फ्यूसिस क्लासेस। जी हाँ, हम फ्यूसिस क्लासेस में जूनियर सेक्शन की शुरुआत पिछले साल ही कर दी थी, इस साल से 7th को ऐड कर दिया गया है। तो 7, 8, 9, 10 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है फ्यूसिस जूनियर विंग में। बात करें अगले न्यूज़ की तो जिस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मटेरियल्स नामक एक पदार्थ की खोज की है वो है IIT मद्रास। इसके बारे में बता दूं तो फोर्स से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिसमें जब इस सामग्री को किसी विशेष दिशा में खींचा जाता है तो इसमें लंबवत या पार्श्व दिशा में एक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ अगर रुख करें बच्चों तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर को हाल ही में जर्मनी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। सॉरी, नया राष्ट्रपति नहीं, माफ कीजिएगा, दूसरे कार्यकाल में उनको चुन लिया गया, यानी कि पहले वही राष्ट्रपति थे, अब दोबारा बार वो चुनाव जीत के राष्ट्रपति बन गए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ये न्यूज़ आ रही है कहाँ से, यूक्रेन के बाबुश्का बटालियन से। बाबुश्का बटालियन क्या है तो पिछले दिनों यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच यूक्रेन ने अपने सारे नागरिकों को कहा कि आपको देश की रक्षा करनी होगी, और इस प्रयास में अभूतपूर्व जो योगदान था वो महिलाओं ने दिया और बूढ़े लोगों ने दिया। जी हाँ, 70 साल 80 साल की बूढ़ी महिलाओं और पुरुषों ने भी अपने हाथ में बंदूकें उठाई और देश की रक्षा के लिए तत्पर दिखाई दिए। उसी को कहा गया है बाबुश्का बटालियन। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ रुख करें तो जिस विद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कि कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है वो है हेलसिंकी विश्वविद्यालय। जी हाँ, हेलसिंकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने यह कारनामा कर दिखाया है। बात करें अगले समाचार की तो ये आने वाली है चोलेंद्र शमशेर राणा। ये क्या बन चुके हैं तो ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं नेपाल के। तो याद रखेंगे आप कि नेपाल के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो चोलेंद्र शमशेर राणा है। नेक्स्ट, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है डाबर इंडिया।
याद रखने की बात है कि डाबर इंडिया क्या बन चुकी है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन चुकी है। अगली खबर जो हमारे पास आ रही है वो होने वाली है महाराष्ट्र मुंबई से। तो महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए जिस योजना की शुरुआत की है वो है होप एक्सप्रेसवे बच्चों। जी हाँ, होप एक्सप्रेसवे के नाम से महाराष्ट्र सरकार ने ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत भारत के अंदर कर दी है। अगले न्यूज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जो आरक्षण दिया था हरियाणा सरकार ने उसको रोक लगा दी है उस पर, यानी कि पंजाब हरियाणा की कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि 75% आरक्षण प्राइवेट जॉब में दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं मालिकाना हक और एक टाइप का अधिकार क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों का आता है। और पहले से यहाँ औद्योगिकरण आ चुका है। गुड़गांव भारत का जो हरियाणा के क्षेत्र में है एक औद्योगिक विकसित औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये जटिल हो जाएगा उतने कारीगरों को रिप्लेस करके नए लोगों को लेना। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करें तो भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी को क्या किया, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और अब ब्रह्मोस कहां आ चुकी है, तो INS विशाखापत्तनम पर भी आ चुकी है और वहां से भी दागी जा सकती है, दुश्मनों सावधान। तो स्टूडेंट्स, आज की न्यूज़ टॉप 20 न्यूज़ यहाँ पे होती है खत्म। आई होप सारे फैक्ट्स आपके लिए होंगे इंटरेस्टिंग, आपको आया होगा मजा और सीखा होगा आपने बहुत सारी बात। तो भैया ज्ञान के साथ ज्ञान की बात के लिए जुड़े रहो, देखते रहो और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे